हेलो दोस्तों, मंजित वेली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आता है या रिजेक्ट बाई स्टेट आता है। और दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपका जो आवेदन है 2020 में आवेदन किया या आपने 2021 में किया था और उसके बाद में अब 2024 में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और सेल्फ अपडेशन नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि फॉर्म को कैसे सुधारते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद में आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर सीएससी मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद में अपना जो स्टेटस होता है हम यहाँ से स्टेटस देखेंगे कि फॉर्म का हमारा पेंडिंग चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है। तो उसके लिए आपको जिस किसान भाई का आपको स्टेटस चेक करना है और फॉर्म को अपडेट करना है, उनका आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा मिला है, कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च पे ओके कर देना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप सर्च पे ओके करेंगे, जो भी आवेदक होंगे, जो भी किसान भाई होंगे, आप जिसका भी स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो उनका जो स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है और इनका फार्मर एप्लीकेशन मिल जाएगा और इनका फार्मर नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, आवेदक का नेम मिल जाएगा, उसके बाद में उनके पिताजी का नेम मिल जाता है और उसके बाद में आप ये सब डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट है बदायूं के रहने वाले हैं और ब्लॉक उजानी के रहने वाले हैं और यहाँ से स्टेट भी मिल जाएगा। स्टेट उत्तर प्रदेश के रहने वाले यूपी के हैं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। और रजिस्ट्रेशन जो डेट है 14/2020 का इनका रजिस्ट्रेशन है। काफ़ी समय हो चुका है, 4 साल हो चुकी हैं, फिर भी इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, इन्हें अप्रूवल नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। इनका आवेदन जो है 2020 में इन्होंने आवेदन किया था बट इन्हें अप्रूवल नहीं मिला है, रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट इनका मैसेज प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ एक मैसेज और आता है, जैसे रिजेक्ट हो जाता है तो रीजन फॉर रिजेक्शन में उन्हें मैसेज प्राप्त होता है, जैसा कि जिनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो बजाय आती है जैसा कि या डॉक्यूमेंट नॉट अटैच आता है या आप खतौनी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको स्टेटस में देखने को मिल जाता है कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है या रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा है या आपको और भी कोई मैसेज प्राप्त होता है तो आपका 100% यह फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। यदि आपका यहाँ पे रिजेक्ट की जगह आपको पेंडिंग आता है या अप्रूवल आता है तो आपका फॉर्म यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। अब दोस्तों हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट फॉर्म को कैसे अप्रूवल कराएं, तो उसके लिए थोड़ा सा बैक आ जाएंगे, पीएम किसान पोर्टल पे हम आ जाएंगे और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ से अपना जो फॉर्म का हुआ अपडेट करेंगे, फॉर्म को सेल्फ अपडेशन पे यहाँ पे अपना फॉर्म को सेल्फ अपडेशन करेंगे। सेल्फ अपडेशन फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया उसके बाद में अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर मिल जाएगा। तो आपको जिस किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन किसान भाई का आपको सिंपली आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देना है और जैसे कि आप यहाँ से आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे वैसे आपको यहाँ पे जो कैपिटल में जो भी है कैप्चा मिल रहा है, स्मॉल कैपिटल या नंबरिंग जो मिल रहा है वो आपको यहाँ दर्ज करना है और सर्च पे ओके कर देना है। अब जैसे कि सर्च पे ओके करेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेल्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड वाला ही दर्ज कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपको जो कैप्चा मिल रहा है वो हर वाल कैप्चा आपको फिल कर देना है। यहाँ से कैप्चा न्यू डालेंगे, उसके बाद गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप जहाँ से गेट OTP पे मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, OTP डिड नॉट सेंड योर मोबाइल नंबर डू यू टू सेम टेक्निकल, मतलब टेक्निकल कोई इशू आ रहा है उसके वजह से OTP यहाँ से सेंड नहीं होती। दोबारा से हम यहाँ से कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा बैक आएंगे और बैक आने के बाद में यहाँ से दोबारा से हम अपडेशन सेल्फ स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ से दोबारा से हम कोशिश करते हैं और दोबारा से यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। जैसे कि आप यहाँ से कैप्चा न्यू डालते हैं उसके बाद में आपको गेट OTP पे क्लिक करते हैं, गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपका OTP होगा जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया उस पर आपका OTP चला जाएगा। OTP हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल पे OTP गया हो 4 अंक होगा वो आपको OTP दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से कैप्चा मिल जाएगा, वो कैप्चा आपको फिल कर देना दोस्तों, ठीक है। कैप्चा हर बार आपको न्यू फिल करना है दोस्तों, कैप्चा का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद OTP डालने के बाद में गेट
आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हैज़ बीन सेंट आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड गया है 6 अंकों का दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एंटर ओटीपी मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर देना है और जो आपको कैप्चा मिल रहा है वो कैप्चा आपको न्यू फिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आई कंसेंट पे ओके कर देना है, सबमिट पे ओके कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे ओके करेंगे तो एक बार में आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ से सबमिट पे ओके कर दिया है। सबमिट पे ओके करने के बाद में हमारा जो डेटा होता है वो लॉगिन हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब डेटा लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाता है एडिट सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर डिटेल्स। तो आप इस फॉर्म में सब कुछ एडिट कर सकते हैं। ओनली आपको जो स्टेट है वो स्टेट को आप एडिट नहीं कर सकते। इसमें आपका ब्लॉक भी एडिट हो जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, ब्लॉक विलेज जो भी एडिट करना चाह रहे हैं वो अपने अनुसार डाल सकते हैं। आपको यहाँ देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है। उसके बाद में आप किस विलेज के रहने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है। उसके बाद में फार्मर नेम मिलता है, उसके बाद जेंडर, कैटेगरी और उसके बाद में आपको फार्मर टाइप मिल जाता है। फार्मर टाइप का मतलब होता है कि आपके पास में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है तो आप सिंपल पहले पे ओके करेंगे। यदि आपके पास में कोई ज़्यादा जमीन है तो अदर पे ओके करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाता है, मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, एड्रेस भी मिल जाता है, पिन कोड भी मिल जाता है, पिताजी का नेम मिल जाएगा और लैंड रजिस्टर्ड आरडी मिल जाती है। अब दोस्तों आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। यदि आपके पास में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो इसे डालें, नहीं है तो इसे एन डाल के छोड़ सकते हैं। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को आप निकाल सकते हैं। सिंपली आप ब्राउजर में सिंपली आपको यहाँ सर्च कर देना है, भूलेख डाल देना है। भूलेख पर डालने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको खतौनी मिल जाता है, उसके बाद खतौनी पे ओके करना है। उसके बाद में आपको यह कैप्चा मिल रहा है, वो कैप्चा आपको यहाँ से फिल कर देना है और इसके जरिए आप यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है वो आप निकाल सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, आपको उसके बाद तहसील चुन लेना है और उसके बाद तहसील चुनने के बाद में आपको विलेज चुन लेना है। जिस विलेज में आपकी ज़मीन है, जिस विलेज का आप इंतखाब लगा रहे हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से विलेज चुनने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाता है खसरा संख्या। तो खसरा संख्या आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं, खसरा गाटा संख्या जो भी बोलते हैं उसके जरिए आपका यहाँ से निकल जाता है। तो सिंपली हम खसरा संख्या डालते हैं, उसके बाद खोजो पे ओके करेंगे। उसके बाद में आपको यह रजिस्ट्रेशन आई मिल जाती है। इस रजिस्ट्रेशन आई को यहाँ से कॉपी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट के हैं और आपके पास में रजिस्ट्रेशन आई नहीं है या यूपी के रहने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन आई नहीं है तो इसे एन डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। विशेष से जरूरी भी नहीं है, इसे एन डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। और यदि आपके पास में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल सकते हैं। यदि आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो इसे भी एन डाल के छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ से एक स्कीम मिल जाती है पीएम किसान मनधन योजना। इसी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो यस करें, नहीं लेना चाह रहे हैं इस पर नो कर देंगे। उसके बाद में आपको ऑनरशिप लैंड होल्डिंग मिल जाता है, मतलब आपकी जमीन है वो सिंगल है या ज्वाइंट। सिंगल का मतलब होता है कि आपका जो इंतखाब या खतौनी जमीन का जो भी है उसमें आपका नाम सिंगल है तो सिंगल पे ओके करें। यदि आपका खतौनी जो इंतखाब होता है उसमें नाम 4-5 भाई का है या और किसी का है घर परिवार में या मोहल्ला बस्ती में तो आपको ज्वाइंट पे ओके कर देना। तो सिंपली ज्वाइंट पे ओके करने के बाद में आप लैंड डिटेल्स पे ओके मिल जाए। इन किसान भाई का जो जमीन का खाता संख्या था वो और किसी ने यहाँ से गलत कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे हैज मिलता होगा और खाता संख्या 4-5 दफे इनका डाल दिया है, उसके वजह से इनका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो गया है। इसी प्रकार आपका भी फॉर्म पहले से आवेदन हुआ हो, किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपका 100% फॉर्म अप्रूवल नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस फॉर्म को आप देख सकते हैं सब कुछ आपका इनका गलत हो गया है, खतौनी है, खाता संख्या है, एरिया हेक्टर सब कुछ यहाँ से गलत है। तो इस फॉर्म को हम यहाँ से सुधारेंगे। सुधारने करने के लिए आपको एक्शन पे आ जाना है। यहाँ से अपना जो फॉर्म होता है एडिट करेंगे खतौनी को, तो आपको एक्शन जो मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से खतौनी को एडिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इन किसान भाई को यहाँ से एडिट पे ओके करा तो उसके बाद में आपको देख सकते हैं ये जो खाता संख्या इनका स्टार है जो भी लिखा है एग्जाम्पल, इसे हटा देंगे। यदि इसे नहीं हटाएंगे तो आपको फॉर्म दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है और अप्रूवल नहीं होगा कभी भी दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप इसे डिलीट करना है, सभी इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद में आपको जो खाता संख्या होता है वो डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से खसरा संख्या होता है वो भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद में आपको जो एरिया हेक्टर होता है उसे भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है दोस्तों, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें कंप्लीटेड डालना है तो इससे जो भी पुराने डेटा होता है उसे डिलीट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद में आपके जो पास में इंतखाब या खतौनी होता है जो ज़मीन का होता है या आपके पास में नहीं है तो आप तहसील से निकाल सकते हैं या ऑनलाइन किसी जन सेवा केंद्र से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको खाता संख्या आपको यहाँ डाल देना है। खाता संख्या दोस्तों आपको 00 से स्टार्टिंग ज़्यादा होती है। आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि आपका 00 से या और भी 2 अंकों की संख्या भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्वे जो
खसरा नंबर होता है वो आपको डाल देना है। खसरा नंबर दोस्तों आपको खाता जो आपका इंतकाब या खतौनी होता है उसमें देख के ही डालना दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद में जैसे कि आप डालेंगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ एरिया हेक्टर मिल जाता है कि जो आपने इंतकाब लगा रहे हैं या खतौनी लगा रहे हैं उसमें आपका ज़मीन कितना है। जिस उस इंतकाब में जो भी ज़मीन है या आपका खतौनी में जो भी ज़मीन आपके नाम पे पड़ रही है वो ज़मीन आपको डाल देना है। यदि दोस्तों आपके मान के चलो आपको 10 बीघा ज़मीन है और आपके पास में 2 बीघा का इंतकाब है, उसमें 2 भाई हैं तो आपको 1 बीघा ज़मीन का डाल देना दोस्तों, ठीक है। आप इस जो खतौनी अपलोड करेंगे वो आप एक ही कोई भी खेत का अपलोड कर सकते हैं, कोई भी एक खेत का इसमें खतौनी का नाम दर्ज कर सकते हैं, खतौनी का डेटा यहाँ पे सेव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक खतौनी का इनका जो डिटेल होता है वो फिल कर देते हैं कि इन किसान भाई के जो भी ज़मीन होती है इनके नाम पे कितना है कितना नहीं है वो इनके किसान भाई से पूछ लेते हैं या आपको पता होता है वो अपने हिसाब से डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बिफोर आफ्टर मिल जाएगा। अब दोस्तों बिफोर आफ्टर का विशेष ध्यान रखें, यहाँ किसान भाई बहुत गलत कर देते हैं और उसके वजह से इनका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। यदि आप आफ्टर चुनेंगे 2019 मतलब आफ्टर चुनेंगे 2000 बाद में ज़मीन ली गई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो सिंपली आपको बिफोर चुनना है। बिफोर मतलब होता है कि 2019 से पहले हमारी ज़मीन खरीदी गई है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप पात्र किसान होते हैं तो बिफोर हमेशा चुनना है, चाहे आपकी ज़मीन 2020 में ली गई हो 2021 में ली गई हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, आपको बिफोर यहाँ से चुन लेना है दोस्तों, ठीक है। और बिफोर चुनने के बाद में आपको नीचे नो यस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल मिल जाती है कि आपकी जो ज़मीन है किसके अनुसार आई है। तो सिंपली आप परचेज ऑफ लैंड पे ओके कर देंगे। यदि आपके पास में ज़मीन पिताजी की आई है तो पिताजी की आप ज़मीन पे करेंगे, डेथ ऑफ हस्बैंड करेंगे या डेथ ऑफ फादर करेंगे तो उनका आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड पे ओके कर देंगे तो इनका जो भी होंगे आपके पास में जो ज़मीन जिसके जरिए आई है तो उनका आपको यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ज़मीन है किस समय आपके नाम पे ज़मीन आई थी वो आपको यहाँ डाल देना है। विशेषकर दोस्तों आपको जो ज़मीन है 2019 का ही आप इसमें जो भी डेट होती है 2019 की पहले की डेट डालें। यदि आप 2019 के बाद की डेट डालेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट दोबारा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा से हम यहाँ से अपडेट पे ओके करते हैं। अब जैसे ही हमने इस पे अपडेट पे ओके करा तो यहाँ से जो डेटा होता है देख सकते हैं नीचे का डेटा होता है, यहाँ से हमारा जो डेटा है वो सही से फिल कर दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं परचेज लैंड और यहाँ से जो ट्रांसफर डिटेल होती है ट्रू वगैरह सब कुछ ओके मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और जो पुराने जो डेटा है इनका जो ऑटोमेटिक इससे डिलीट हो जाएगा, इससे कोई भी लेना देना इन किसान भाई को नहीं है और इनका जो फॉर्म होता है 100% यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हमारा यहाँ से आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आता है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करेंगे। अब अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी खतौनी होती है, खतौनी मीन्स होता है ज़मीन का इंतकाब बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं या आपके यहाँ और भी कुछ बोल सकते हैं, उसे आपको अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। अब यदि आपको नहीं पता है तो जन सेवक केंद्र या सीएससी से भी निकलवा सकते हैं या अपना तहसील से भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। आपको खतौनी निकलवा लेना है। उसके बाद में आपका जो पीडीएफ फाइल आपको बनाना है, पीडीएफ फाइल आपको 100 KB का बना सकते हैं, 150 KB का बना सकते हैं, 180 KB का भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 100 KB से 180 KB के बीच में आप अपना फाइल का जो साइज होता है वो आपको रखना है, ओनली PDF फाइल इसमें अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको PDF फाइल नहीं बनता है तो क्रोम ब्राउजर में जाएं तो आपको JPG टू PDF फाइल करेंगे तो ऑनलाइन आप PDF फाइल वहाँ से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको चॉइस फाइल पे करना है। उसके बाद में आपका जो खतौनी होता है अपलोड हो जाएगा और खतौनी अपलोड होने के बाद में आप सेव पे ओके करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों आपको सेव पे ओके करेंगे तो एक बार में यह फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपने सबमिट करा तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को 10 या 15 दिन के बाद में दोबारा से स्टेटस चेक करेंगे तो जो आपका फॉर्म होता है वो अप्रूवल हो जाएगा, आपको स्टेट लेवल पे चला जाता है। अब स्टेट लेवल दोस्तों आपको 1 मंथ से या 2 मंथ के बीच में आपका फॉर्म को वेरीफाई कर देता है। यदि आपको पेंडिंग फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट दिखाता है या ब्लॉक दिखाता है तो दोस्तों अपना जो फॉर्म होता है ब्लॉक से अप्रूवल करा सकते हैं। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।